हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव और आज आप लोग के लिए MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कटिंग फ्लूइड का रंग कैसा होता है। कटिंग फ्लूइड का रंग कैसा होता है। आज 46 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। इसका क्वेश्चन पहले वाला क्लास में हो चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका सामने है, दूधिया, रंगहीन, नीला, पीला। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आप लोग को आ रही होगी आज, इसलिए कि गला में मेरा थोड़ा सा दिक्कत आ चुका है। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। आवाज़ क्लियर जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर राइट आंसर। दूधिया, कटिंग फ्लूइड का रंग कैसा होता है, तो दूधिया होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अर्ध ठोस स्नेहकों की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है। ऑप्शन आपका सामने है, लॉर्ड, मोबिल ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। अर्ध ठोस स्नेहकों की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है, तो ग्रीस आता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील पर ड्रिलिंग करते समय प्रयोग होने वाला कटिंग फ्लूइड है, क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल, डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट ऑयल, सोल्यूबल ऑयल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि माइल्ड स्टील पर ड्रिल करते समय प्रयोग होने वाला कटिंग फ्लूइड है, कौन सा है। तो क्या राइट आंसर होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्यूबल ऑयल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सोल्यूबल ऑयल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए क्वेश्चन क्लियर आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आ चुकी है इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कि कॉपर या एल्युमिनियम की टेपिंग के लिए किस शीतलक की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, मिट्टी का तेल, लॉर्ड ऑयल, सोडा पानी, सूखा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि कॉपर या एल्युमिनियम की टेपिंग के लिए किस शीतलक की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, मिट्टी का तेल, लॉर्ड ऑयल, सोडा पानी, सूखा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, मिट्टी का तेल करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म ग्राइंडिंग के लिए उचित कटिंग फ्लूइड ऑयल कौन सा है। सोल्यूबल ऑयल, शुद्ध ऑयल, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल, सर्वो कट एस। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध ऑयल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सूक्ष्म ग्राइंडिंग के लिए उचित कटिंग फ्लूइड ऑयल कौन सा है, तो शुद्ध ऑयल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि फायर पॉइंट होता है क्या। फायर पॉइंट होता है, ऑप्शन आपका सामने है, तेल का गाढ़ापन जिसके कारण यह हाई प्रेशर पर भी बोरिंग की सतह में बना रहता है। अगला ऑप्शन है कि विशेष तापमान जिस पर तेल भाप में बदल जाता है। वह ताप जिस पर तेल जलने लगता है। वह तापमान जिस पर तेल गाढ़ा होकर बहना बंद कर देता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होगा। सही विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। सही विद्यार्थी का आंसर, तो राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है। क्या होता है कि वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है फायर पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ कि शायद हो सकता है कि इतना दूर से कटे आपको क्वेश्चन ऑप्शन, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इसलिए कि कुछ त्रुटि आ चुका है। तो चलिए इसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। आ गया फिगर वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन है
कि चित्र में प्रदर्शित स्प्लिट बेरिंग संयोजन के ए का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित स्प्लिट बेरिंग संयोजन के छिद्र ए का क्या उद्देश्य है। ये देखिए मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। स्प्लिट बेरिंग, ठीक है, स्प्लिट बेरिंग ये क्या है, ये स्प्लिट बेरिंग, इसमें जो ए से जो दर्शाया हुआ है उसका क्या उद्देश्य है बताना है। तो मैं ऑप्शन की ओर आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या है। हवा के लिए, स्नेह के लिए, शीतलक के लिए, शीतलन के लिए, कुंजी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित स्प्लिट बेरिंग संयोजन के छिद्र के एक उद्देश्य क्या है। ये जो हमारा छिद्र दिया हुआ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, मैं रेड जहाँ पे मारा हूँ वहाँ पे है, इसका कारण क्या है, क्यों रहता है ये। तो चलिए ऑप्शन की ओर और फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, स्नेह के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में दी गई स्नेहन विधि को पहचानिए। चित्र में दी गई स्नेहन विधि को पहचानिए। चलिए विधि को पहचानिए भाई, ये कौन सा स्नेहन विधि है। ऑप्शन आपका सामने है, ऑयल कप, ग्रीस गन तथा निपल, बिंकले ऑयलर, वर्म गियर, बहुत हॉपलर। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से गला में दिक्कत आ चुका है, खांसी हो गया है। तो चलिए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन कि चित्र में दी गई स्नेह विधि को पहचानिए। इस विधि को पहचानना है, कौन सा विधि किया गया है। तो ऑप्शन आपका सामने है, फटाफट बताइए। राइट आंसर होगा दोस्तों वर्म गियर बॉथ ऑयलर। वर्म गियर बॉथ ऑयलर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और ऑप्शन इसी में सारा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि नीचे चित्र में दिए गए लुब्रिकेंट्स में से साइड फिट लुब्रिकेंटर को पहचानिए। क्या है कि चित्र में दिए गए फिगर जो हमारा है, चित्र है बहुत सारा दिया हुआ है, 4 फिगर दिया हुआ है, उसमें से लुब्रिकेटर्स में से साइड फिट लुब्रिकेटर को पहचानना है। साइड फिट का फिगर में ही से पहचानिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों साइड फिट लुब्रिकेटर जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये है साइड फिट लुब्रिकेटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, फिगर को पहचान लीजिए और नाम को पढ़ लीजिए, साइड फिट लुब्रिकेटर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाए गए लुब्रिकेटर्स में से विंकली ऑयलर को पहचानिए। विंकली ऑयलर को पहचानना है, तो उसमें क्या था, उसमें था कि फीड लुब्रिकेटर को पहचानना था, इसमें विंकली ऑयलर को पहचानना है। ऑप्शन आपका सामने है, फिगर आपका सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, इसी में से चूज करना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विंकली जो हमारा है विक ऑयलर, वो कौन सा राइट आंसर करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर, सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई, मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा कि आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, विंकली ऑयलर को पहचानने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। एक देखिएगा 55 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छूट चुका, मिस्टेक हो गया है, खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आंसर सबका सही मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ये फिगर हमारा जो है। ठीक है, तो चलिए ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनने का क्या कारण होता है। ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनने का क्या कारण होता है। ऑप्शन आपका सामने है, बिना धार के ड्रिल, असमान कर्तन किनारों की लंबाई, जॉब को मजबूती से जकड़ा नहीं गया है, बिना धार वाला कर्तन कोण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आप लोग को याद है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉपी और कलम रखिए वहाँ पर लिख कर सकते हैं, जिससे कि आपका अंदाज़ा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, बिना धार वाला कर्तन कोण का कारण है। ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनने का क्या कारण है, बिना धार वाला कर्तन कोण का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग में हेलिकल कोण से क्या ज्ञात होता है। ड्रिलिंग में हेलिकल कोण से क्या ज्ञात होता है। ऑप्शन आपका सामने है, रेक कोण, लिप कोण, चरवन कोण, कर्तन कोण। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा रेक कोण, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर,
राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। किसी छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू सिर्फ को लगाने के लिए उसे बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू शीर्ष को लगाने के लिए उसे बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, काउंटर बोरिंग, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिकिंग। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा काउंटर बोरिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का उचित पॉइंट कौन होता है, कितने डिग्री का? पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का उचित पॉइंट कौन कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, 105 डिग्री, 108 डिग्री, 118 डिग्री, 120 डिग्री। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या है? 118 डिग्री, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 100% यानी 100% चूड़ी बनाने में टेप ड्रिल आकार के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त होता है, यानी कौन सा फार्मूला लगता है? याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सामने है, बड़ा व्यास माइनस TPI गुने 1 पिच, बड़ा व्यास माइनस TPI गुने पिच, बड़ा व्यास माइनस 2 गुने चूड़ी की गहराई, बड़ा व्यास माइनस 1.5 गुने पिच। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा व्यास माइनस 2 गुने चूड़ी की गहराई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि M10 गुने 1.5 चूड़ी के लिए टेपिंग ड्रिल का आकार होगा कितना? मीट्रिक में पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन सामने है, 9.17 mm, 8.37 mm, 8.17 mm, 7.87 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसको दशमलव भी बोल सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा बना के आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 8.17 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि लेटर साइज ड्रिल में कुल ड्रिलों की संख्या होती है कितना? लेटर साइज ड्रिल में कुल ड्रिलों की संख्या होती है कितना? 26, 10, 20, 15। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 26। सही विद्यार्थी को पता होगा कि लेटर साइज ड्रिल में कुल ड्रिलों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। इसलिए कि ABCD जो भी मेरा लेटर है वो A से Z तक होता है और कितना होता है? 26 होता है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को कहते हैं क्या? होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं? ड्रिल, टेप, डाई, रीमर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा रीमर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, रीमर। याद रखिएगा, रीमर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि स्पॉट फेसिंग की जाती है, स्पॉट फेसिंग की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, ड्रिल होल के मुंह से बर को साफ करने के लिए, दूसरा है सतह को फ्लैट बनाने के लिए जिसके वोल्ट का हेड सतह पर आसानी से बैठ सके, तीसरा है ड्रिल किए हुए होल को फाइन फिनिश देने के लिए, पहले बने सुराख को बड़ा करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सतह को फ्लैट बनाने के लिए जिसके वोल्ट का हेड सतह पर आसानी से बैठ सके। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस कौन होना चाहिए कितना? 3 से 5 डिग्री, 4 से 8 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, 12 से 15 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस कौन होना चाहिए कितना? ऑप्शन आपका सामने है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 8 से 12 डिग्री होना चाहिए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 से 12 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
फिगर वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कभी कभी क्या है, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। फिगर को दिखाता हूं, मैं ऑप्शन को दिखाता हूं, उसके बाद बताइएगा। ये देखिए फिगर और क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता देता हूं कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सामने है, थ्रू होल ड्रिलिंग, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, पायलट होल ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि अमानकी नाप के टफ होल को ड्रिल करने के लिए रैचिट ब्रेस के साथ ड्रिल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, स्पेड, स्टेट फ्लूटेड, ट्विस्ट फ्लूटेड, पायलट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, वो होगा स्पेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, फिगर वाला ध्यान दीजिएगा कि दिखाए गए रिमर के चित्र में अंकित भागों को एक से लेवल कोण को पहचानिए। ये क्या है, रिमर का फिगर दिखाया गया है, इसमें एक से जो दर्शाया गया है इस भाग को, इस लेवल कोण को पहचान करना है। ऑप्शन आपका सामने है, टेपर्ड लीड, बेवलड लीड, फ्लूट, सर्कुलर लैंड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, फिगर को आप देखिए और ए से जो दर्शाया गया है उसे बताना है। तो टेपर्ड लीड क्या है, ये हमारा टेपर्ड लीड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए कटिंग टूल का नाम है क्या। 16 क्वेश्चन से पहले क्लास हो चुका है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको आंसर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देंगे, इसलिए कि मॉक टेस्ट है तो भाई, या फिर कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उस पर आप लिखिएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा कितना सही और कितना गलत हुआ। तो चित्र में दिखाए गए कटिंग टूल का नाम है क्या है। ये जो हमारा चित्र में टूल्स दिखाया गया है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कौन सा टूल्स है, कटिंग टूल्स है। तो कटिंग टूल्स है तो फटाफट इसका बताइए क्या है। काउंटर सिंक टूल, स्पॉट फेसिंग टूल, काउंटर बोर टूल, ड्रिलिंग टूल, कौन सा टूल्स है भाई। फिगर को देखिए और बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोर टूल। क्या है, काउंटर बोर टूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। ये हमारा जो टूल्स का फिगर है वो है काउंटर बोर टूल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है, इसका कारण निम्न है, क्या होता है। ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है, यानी कोई भी छिद्र किया गया वो ड्रिल से बड़ा है, इसका कारण निम्न हो, क्या उनसा कारण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन आपका सामने है, दे बहुत अधिक है, हेलिक्स कोण सही नहीं है, लिप क्लियरेंस सही नहीं है, कटिंग किनारे के असमान लंबाई। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, कटिंग किनारे की असमान लंबाई के कारण यह दोष जो है उत्पन्न होता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, कटिंग किनारे के असमान लंबाई के कारण होता है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ऐंठित ड्रिल में कौन सा रेक कोण बनता है। एक ऐंठित ड्रिल में कौन सा रेक कोण बनता है। ऐंठित मतलब समझ रहे हो किस तरह, जो ऐंठित ड्रिल में जो ड्रिल बिट जो हमारा होता है, ड्रिल होता है, वो ऐंठित जो ड्रिल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। छेनी कोण, बिंदु कोण, हेलिक्स कोण, लिप क्लियरेंस कोण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर जो हमारा होगा हेलिक्स कोण। एक ऐंठित ड्रिल कौन सा रेक कोण बनाता है, तो हेलिक्स कोण बनवाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए पॉइंट वाला ड्रिल सही होगा, कौन सा सही होगा, मोटा,
पतला, छोटा, बड़ा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, छोटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर छोटा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए छोटा पॉइंट वाला ड्रिल सही होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि लेटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज होता है क्या? लेटर जो हमारा है साइज ड्रिल में, जो ड्रिल वाले लेटर होते हैं उसमें छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज कितना होता है? 2.538 mm, 6.147 mm, 5.944 mm, 6.35 mm। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा 5.944। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों कितना है? 5.944 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यदि ड्रिल में क्लियरेंस कोण बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? यदि ड्रिल में क्लियरेंस कोण बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन आपका सामने है, खराब वेजिंग एक्शन, कमजोर कटिंग एज, होल की रफ सतह, बढ़ा हुआ पॉइंट कोण। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा कमजोर कटिंग एज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। यदि ड्रिल में क्लियरेंस कोण बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? कमजोर कटिंग एज होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे कहते हैं क्या? कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं लिप क्लियरेंस कोण, कटिंग कोण, हेलिक्स कोण, रेक कोण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा लिप क्लियरेंस कोण। क्या है? लिप क्लियरेंस कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर लिप क्लियरेंस कोण। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, कटिंग स्पीड, स्पीड, जॉब की गहराई, फीड। क्या है क्वेश्चन कि ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है, अंदर जाता है, यानी उसे कहते हैं क्या? कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फीड, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। एक ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है उसे कहते हैं फीड। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं क्या? कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं क्या? कहते हैं लिप्स, फ्लूट्स, मार्जिन्स, वेब्स। तो क्या राइट आंसर हुआ? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट्स हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा? फ्लूट्स। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर फ्लूट्स होगा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए जिनको जिनको याद है फटाफट भाई आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन नॉलेजेबल होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को टारगेट देता हूं कि भाई जितना वीडियो का व्यूज है उतना लाइक होना चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कौन निर्भर करता है? ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कौन निर्भर करता है? कटिंग स्पीड, ड्रिलिंग मशीन का प्रकार, ड्रिल का साइज, ड्रिल की जाने वाली धातु। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ड्रिल की जाने वाली धातु। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कौन निर्भर करता है? ड्रिल की जाने वाली धातु पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्टील के वर्कपीस में एक डाया 6H7 होल की रिमिंग करनी है, इसके लिए किस साइज के ड्रिल की आवश्यकता होगी? जो हमारा दिया हुआ है इसका मतलब होता है हमारा डाया, और एच जो दिया हुआ है वो है क्या है? होल है। याद रखिएगा, इसको होल बोलेंगे और इसको डाया बोलेंगे। तो दिया हुआ है तो इसके लिए साइज के ड्रिल की आवश्यकता होती है। कितने mm का ड्रिल का साइज की आवश्यकता होगी? यानी डाया 6H7 रहेगा तो इसके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5.8 mm ड्रिल की आवश्यकता होगी दोस्तों। कितना क्या होगा? 5.8 mm का ड्रिल का।
चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है, प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड स्टील, डायमंड, कास्ट आयरन। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा, क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए बहुत ही, ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील। प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल जो होता है वो होता है हाई स्पीड स्टील का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि लेटर साइज ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, इसका साइज होता है कितना? लेटर साइज में पहले पूछा गया था ए का, अब किसका पूछा जा रहा है? ए जेड का, यानी सबसे बड़ा किसका होता है? जेड का। तो इसका साइज कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है 9.093 mm, 10.084 mm, 10.9490 mm, 9.804 mm। तो क्या राइट आंसर होगा? करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10.490 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा जेड साइज की ड्रिल का? 10.490 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? ट्विस्ट ड्रिल में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ट्विस्ट ड्रिल में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा कौन सा ड्रिल है? ट्विस्ट ड्रिल है। यहाँ पर देखिए ये भाग को, ये जो पॉइंट यहाँ से आया है, इसको एंगल दिखा करके यहाँ पे एरो का निशान दिया है और एक से दर्शाया गया है। तो ये कौन सा है भाई? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। हेलिक्स कोन, पॉइंट कोन, चीजल एज कोन, क्लियरेंस कोन। कौन सा कोन बना हुआ है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा पॉइंट कोन। ये देखिए ये जो हमारा है ये पॉइंट कोन बना है, ठीक है, यही एक्स से दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन है कि इसका पहले 30 क्वेश्चन तक हो चुका था, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। एक 12 mm व्यास वाली ड्रिल 12.24 mm ओवर साइज का सुराख बनाता है, कटिंग लिप्स के संबंध में इसका कारण है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। कटिंग एजो वाई, कटिंग लिप्स की आसानी लंबाई, कटिंग एजो की समान लंबाई, कटिंग एजो वाई, कटिंग लिप्स की असमान ऊंचाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एजो वाई, कटिंग लिप्स की असमान लंबाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिगर वाला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि चित्र में ट्विस्ट ड्रिल में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ये क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये जो हमारा जो फिगर है किसका है? ट्विस्ट ड्रिल का है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें एक भाग को पहचानना है। ये जो एक से दर्शाया हुआ यहाँ पे है, इस भाग को क्या करना है? पहचान करना है, क्या है? तो आइए ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। सैंक, टैंक फ्लूट, फ्लूट, हिल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा फ्लूट। इस कौन सा भाग हमारा है? फ्लूट्स भाग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या है? फ्लूट्स, याद रखिएगा फ्लूट्स। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग में ड्रिल की गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यानी ड्रिलिंग जो होता है उसमें ड्रिल की गहराई जो होता है उसको एक फार्मूले की तरह से निकलता है, उसका फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है। ड्रिल की गहराई क्या होता है? देखिए, फीट प्रति मिनट बाई चक्कर प्रति मिनट। दूसरा में है चक्कर प्रति मिनट बाई फीट प्रति मिनट, चक्कर बाई फीट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या फार्मूला सही होगा? राइट फार्मूला, करेक्ट फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल की गहराई बराबर होता है चक्कर प्रति मिनट बाई फीट प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल किन मानक साइजों में उपलब्ध होते हैं? ट्विस्ट ड्रिल जो हमारा होता है वो कौन से मानक साइजों में उपलब्ध होता है? नंबर, मीट्रिक, फ्रैक्शनल, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त सभी। ट्विस्ट ड्रिल की जो होता है वो मानक साइज उनका होता है, नंबर में भी होता है, मीट्रिक में भी होता है, फ्रैक्शनल में भी होता है, तीनों में हमारा करेक्ट आंसर
राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर को भाई। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि काउंटर सिंक बनाने का उद्देश्य है क्या? काउंटर सिंक बनाने का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। चूड़ी को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए, वोल्ट को आसानी से अवस्थित करना, वोल्ट के लिए क्लियरेंस प्रदान करना, रिविट शीट्स के लिए स्थान देने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, रिविट शीट्स के स्थान देने के लिए काउंटर सिंक बनाने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, कि रिविट शीट्स के लिए स्थान देने के लिए काउंटर सिंक बनाने का उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मीट्रिक साइज ड्रिल किन साइजों में उपलब्ध होते हैं? मीट्रिक साइज ड्रिल किन साइजों में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। mm, सेंटीमीटर, मीटर, इंच। तो क्या राइट आंसर होगा भाई? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, mm। मीट्रिक साइज ड्रिल किन साइजों में उपलब्ध होते हैं? तो वो उपलब्ध होते हैं mm में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, क्या होगा? mm में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है काउंटर सिंक, क्या है? काउंटर सिंक हेड मशीन की बैठन सीटिंग जिसको के लिए स्क्रू तथा होल के डिवेरिंग के मध्य काउंटर सिंक कोण का मान होता है कितना? क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि काउंटर सिंक हेड मशीन की बैठन सीटिंग जिसको बोलते हैं के लिए स्क्रू तथा होल की डिवेरिंग के मध्य काउंटर सिंक कोण का मान होता है कितना? 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर भाई, 90 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 10 mm से बड़े मीट्रिक ड्रिल किस क्रम में बढ़ते हैं? 10 mm से बड़े मीट्रिक ड्रिल किस क्रम में बढ़ते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.5 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 mm। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर, 0.5 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर भाई। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक समान ड्रिल का वेव कोण होता है कितना? एक समान ड्रिल का वेव कोण होता है कितना? 135 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 55 डिग्री। कितना होगा? 135 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 55 डिग्री। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, 55 डिग्री। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 55 डिग्री करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक छिद्र का व्यास ड्रिल के आकार से बड़ा, इसका कारण क्या है? एक छिद्र का व्यास यानी हॉल जो होता है उसका व्यास डायमीटर जो दिया हुआ है ड्रिल के आकार से बड़ा है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। अत्यधिक फीड, हेलिक्स कोण सही नहीं है, लिप क्लियरेंस सही नहीं है, कर्तन किनारों की लंबाई अनियमित है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर राइट आंसर। कर्तन किनारों की लंबाई अनियमित है यानी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक ट्विस्ट ड्रिल के कार्य पर एक रुच जिसको रफ बोलते हैं छिद्र बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा दोष होगा? एक ट्विस्ट ड्रिल से काज पर एक रुच छिद्र बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा दोष होगा? ऑप्शन आपका सामने है। क्लियरेंस कोण अत्यधिक ऊंच होगा, क्लियरेंस कोण अत्यधिक निम्न होगा, कटिंग स्पीड बहुत कम होगा, फीड दर अत्यधिक ऊंच होगी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा फीड दर अत्यधिक ऊंच होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, फीड दर अत्यधिक ऊंच होगी। एक ट्विस्ट ड्रिल से काज पर एक रुच छिद्र बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा दोष होगा? वो होगा फीड दर अत्यधिक ऊंच होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ड्रिल का बिंदु कोण पर निर्भर करता है। ड्रिल का बिंदु कोण पर निर्भर करता है यानी किस पे निर्भर करता है ड्रिल का बिंदु कोण? ऑप्शन आपका सामने है।
ड्रिल के आकार पर, मशीनों के प्रकार पर, कार्य के पदार्थ पर, ड्रिल के आरपीएम पर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ड्रिल का बिंदु कोण किस पर निर्भर करता है? तो कार्य के पदार्थ पर निर्भर करता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि टैप सक्रिया निम्न के लिए की जाती है। टैप सक्रिया निम्न के लिए की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है। दिखावट सुधारने के लिए, क्षति प्रतिरोध गुण बढ़ाने के लिए, जंग रोधक बनाने के लिए, स्वतः चूड़ीकरण को सुधारने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा स्वतः चूड़ीकरण को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। टैप सक्रिया निम्न के लिए की जाती है, वह है स्वतः चूड़ीकरण को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए ड्रिल कोण ए की पहचान कीजिए। चित्र में दर्शाए गए ड्रिल कोण ए की पहचान कीजिए। ये देखिए जो चित्र में दर्शाया गया है ड्रिल कोण है, तो ए को पहचान करना है, ठीक है। ये जो दर्शाया गया हमारा ये भाग को यहाँ से जो ये लाया गया है, एक एंगल बनाया गया है, एंगल बना करके जो ए से दर्शाया गया है इसको पहचान करना है। चलिए पहचान कीजिए। ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं। हेलिक्स कोण, बिंदु कोण, रेक कोण, अवकाश कोण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु कोण यानी पॉइंट कोण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। कौन सा है? पॉइंट कोण, बिंदु कोण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन निम्न पैटर्न के आधारित पे है। ध्यान दीजिएगा कि फिगर वाले क्वेश्चन भी हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए ड्रिल कोण एक्स की पहचान कीजिए। ये यहाँ पे ड्रिल एक कोण बना हुआ है, ड्रिल है, ड्रिल में कोण बना हुआ है और एक से दर्शाया हुआ है, उस भाग को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। पहले तो ड्रिल आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। देखिए ये ड्रिल हमारा है और यहाँ पे देखिए कुछ भाग जो है दर्शाया हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से पॉइंट जो आ गया है हमारा, इस पॉइंट को जो दिखाया गया है एक्स लेवल भाग से, इस भाग को पहचान करना है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। हेलिक्स कोण, बिंदु कोण, रेक कोण, अवकाश कोण। कौन सा कोण है भाई? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं फिगर को दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ आपको, और फिगर को देख करके बताइए कौन सा कोण ये है। सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक कोण। ये कौन सा कोण है? रेक कोण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि यह ड्रिल के कर्तन लिप तथा छेनीदार के मध्य कोण को कहते हैं क्या? यह ड्रिल के कर्तन लिप तथा छेनीदार के मध्य कोण को कहते हैं क्या? ये जो हमारा जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पे चीजल एज जो दिया हुआ है, उसका पॉइंट दिया हुआ है, उसके मध्य पॉइंट एंगल को जो होता है कोण को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप दिया हुआ है। अवकाश कोण, वेव कोण, हेलिक्स कोण, बिंदु कोण। सारे कोण क्वेश्चन जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िएगा, बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वेव कोण। कौन होगा? वेव कोण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए फिगर को मैं दिखा दे रहा हूं कि आप भुलाइए नहीं। वेव कोण इसको बोलेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या होगा? वेव कोण। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दर्शाए गए केंद्र ड्रिल में लेवल एक्स मान को पहचान कीजिए। निम्न पैटर्न के आधारित पे ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दर्शाए गए केंद्र ड्रिल में लेवल को एक्स का मान होता है कितना? ये जो हमारा क्या है? ड्रिल है जो हमारा बनाया गया है फिगर। तो इस लेवल में पॉइंट, देखिए पॉइंट जो हमारा है, दोनों तरफ से पॉइंट को जो दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट जो दिखाया गया है और एक से जो दर्शाया गया है, ये कितने डिग्री का है? 112 डिग्री, 118 डिग्री, 120 डिग्री, 128 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ये राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ये जो हमारा ड्रिल है इसका एंगल जो हमारा होता है 120 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई सक्रिया की पहचान कीजिए।
चित्र में दर्शाई गई सक्रिय को पहचान कीजिए। ये जो किया हुआ है क्या है? चलिए ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको। रीमिंग, ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, यानी कौन सा प्रक्रिया यहाँ पे ये दिखाया गया है चित्र में। ये फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए और देखने के बाद चलिए ऑप्शन की ओर चलिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों काउंटर बोरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा? काउंटर बोरिंग। याद रखिए ये जो प्रक्रिया हमारा है काउंटर बोरिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि स्पॉट फेसिंग क्रिया में कौन सा टूल उपयोगी है? स्पॉट फेसिंग क्रिया में कौन सा टूल उपयोगी है? ऑप्शन आपका सामने है। लेथ टूल, फ्लाई कटर्स, रिमर, काउंटर सिंक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा फ्लाई कटर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। स्पॉट फेसिंग क्रिया में कौन सी टूल उपयोगी होती है? तो फ्लाई कटर्स का उपयोग होता है, उपयोगी होता है, कार्यरत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि किसी ड्रिल किए हुए छिद्र के सिरों को प्रवणित करने की क्रिया चित्र में दर्शाई गई है, पहचानिए। यानी चित्र में जो दिखाया गया है छिद्र के सिरों को प्रवणित करने की क्रिया को चित्र को दिखाया गया है, तो बताइए क्या होगा। आइए फिगर को देखते हैं क्या इस प्रक्रिया में करके दिखाया गया है, बताइए। काउंटर बोरिंग किया जा रहा है, काउंटर सिंकिंग है, सूचक सहित काउंटर है, केंद्र ड्रिलिंग है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट बताइएगा सभी विद्यार्थी क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी काउंटर सिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये प्रक्रिया जो हमारा है काउंटर सिंकिंग का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि प्रायः एक रीमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रायः एक रीमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। गहरे छिद्र बनाने में, रेशों को दूर करने के लिए, तैयार छिद्र को बड़ा करने के लिए, पतली चदरों में छिद्र करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा तैयार छिद्र को बड़ा करने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी तैयार छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग रीमर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि रीमर की दांतें असमान रूप से क्यों रखे जाते हैं? रीमर के दांतें असमान रूप से क्यों रखे जाते हैं? आप जैसा कि देखे होंगे रीमर में पहले जो फिगर आ रहा है, सारे रीमर का फिगर जो आ रहा है उसमें असमान दांत होता है, यानी लेवल में नहीं होता है। क्यों उस तरह रखा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। रीमर निकालने में आसानी होती है, रीमर बनाना आसान होता है, चिटचिटाहट कम होती है, क्रमिक रूप से कर्तन आसान होता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चिटचिटाहट कम होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं क्या? ट्विस्ट ड्रिल जो है उसके बॉडी पर संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? लिप्स, फ्लूट्स, मार्जिन्स, वेब्स। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा फ्लूट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपका सामने है। कटिंग स्पीड, ड्रिलिंग मशीन का प्रकार, ड्रिल का साइज, ड्रिल की जाने वाली धातु। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ड्रिल की जाने वाली धातु। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? तो ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी रिवीजन करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए कटिंग टूल को पहचानिए। ये चित्र में जो हमारा कटिंग टूल जो दिखाया गया है इस कटिंग टूल को पहचान करना है। कौन सा कटिंग टूल है? ध्यान रखिएगा। काउंटर सिंकिंग टूल, स्पॉट फेसिंग टूल, काउंटर बोर टूल, ड्रिलिंग टूल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर हमारा होगा स्पॉट फेसिंग टूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कौन सा है टूल? तो स्पॉट फेसिंग टूल है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप्स से लगातार निकल रहे हैं।
इसका संभावित कारण क्या है। यहाँ पे देखिए ये चिप्स जो हमारा है एक ही तरफ से जो निकल रहा है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, लिप एंगल असमान होना, पॉइंट एंगल बहुत अधिक होना, क्लियरेंस एंगल असमान होना, जिस धातु में ड्रिलिंग करनी है कटिंग एंगल उसके अनुसार न होना। चलिए एक बार क्वेश्चन को और फिगर को बढ़िया तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन लॉन्ग है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप से लगातार निकल रहा है, इसका संभावित कारण क्या है। तो आइए राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि जिस धातु में ड्रिलिंग करनी है कटिंग एंगल उसके अनुसार न होना, इसी वजह से एक ही तरफ से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ये हमारा कौन सा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है, और इसमें पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है जो एक से दर्शाया गया है इसको पहचान करना है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। हेलिक्स कोण, पॉइंट कोण, चीजल एज कोण, क्लियरेंस कोण, कौन सा कोण दर्शाया गया है एक से। तो फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा पॉइंट कोण। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट कोण को दर्शाया गया। जो पॉइंट यहाँ पे इस तरह का बिंदु जो दिखा रहा है वो पॉइंट कोण दिखा रहा है एक्स जो लेवल से जो दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में ट्विस्ट ड्रिल में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ये भी क्या है, ट्विस्ट ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल में जो एक से जो भाग दर्शाया गया है इस भाग को पहचान करना है, क्या नाम है इसका। ऑप्शन आपका सामने है, शैंक, टैंक फ्लूट, फ्लूट, हिल, क्या है फटाफट चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर होगा। फ्लूट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल में दर्शाया गया है एक से, ये हमारा भाग जो जिस भाग को दर्शाया उस भाग को क्या कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन है कि बाह्य चूड़ियों में दो समीप चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, बाह्य चूड़ियों में दो समीप चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, पिच, रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप कॉपी और पेज रखिए अपने पास, वहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपका अंदाज़ा लगेगा। इसलिए कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मेरा कितना भी सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, कितना तैयारी करना बाकी है, कितना तैयारी हो चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट। वह चूड़ियों में दो समीप चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाले निचली सतह को कहते हैं रूट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि मशीनी चूड़ियों कई प्रकार के उपयोग में लाई जाती है, जिनमें से BSW चूड़ी भी काम में लाई जाती है, जिसका कोण होता है कितना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मशीनी चूड़ियाँ कई प्रकार के उपयोग में लाई जाती है, जिनमें से BSW चूड़ी भी काम में ली जाती है, जिसका कोण होता है कितना। 60 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन को बढ़िया से देखिए, 60 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दो 55 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वट्स चूड़ी का कोण होता है कितना। वट्स चूड़ी का कोण जो होता है कितना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे भरना है। क्या राइट आंसर होगा, 130 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कितना है, 45 डिग्री। वट्स चूड़ी का कोण जो होता है 45 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वीडियो अगर आप लेके नॉलेजेबल हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को, हमारी क्षमता को, हमारी ऊर्जा को और आगे तरक्की करने के लिए, आप लोग के लिए मनोबल को बढ़ाता है। तो फटाफट देर किस बात की, लाइक कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन है कि एक में चूड़ी का कोण होता है कितना। एक में चूड़ी का कोण होता है कितना। ऑप्शन आपका सामने है, 13 डिग्री, 15 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 29 डिग्री। एक में चूड़ी का कोण होता है 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
BA चूड़ी का कोण कितना होता है? BA चूड़ी का कोण कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है 22.5 डिग्री, 27.5 डिग्री, 42.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर डी 47.5 डिग्री। क्या है? 47.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्क्वायर चूड़ी की डेप्थ होती है कितनी? स्क्वायर चूड़ी का बताना है। तो ऑप्शन आपका सामने है 0.2 गुने पिच, 0.5 गुने पिच, 2 गुने पिच, 3 गुने पिच। स्क्वायर चूड़ी का डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 0.5 गुने पिच। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर 0.5 गुने पिच। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक में चूड़ी का आकार होता है कैसा? एक में चूड़ी का आकार होता है कैसा? ऑप्शन आपका सामने है वी आकार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्गाकार है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है वर्गाकार है, अर्धवृत्ताकार, ट्रेपीजोइडल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर हमारा होगा ट्रेपीजोइडल। एक में चूड़ी का आकार जो होता है ट्रेपीजोइडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि वट्स चूड़ी में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है? क्वेश्चन क्या है? वट्स चूड़ियों में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 45 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग होती है? स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग होती है? ऑप्शन आपका सामने है वी चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी, वट्स चूड़ी, BSW चूड़ी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा वर्गाकार चूड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। स्क्रू जैक में किस प्रकार का चूड़ी प्रयोग होता है? तो वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है कितना? द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है कितना? P/2, P/4, 2P, 4P। P जो दिया हुआ है पिच होता है, डेप्थ गहराई होता है उसका, ठीक है, उसी को बोलते हैं P। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। 2P। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है 2P, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दोहरी आरंभ स्क्रू चूड़ी के एक चक्कर में कुल दूरी तय की जाती है तो क्या कहलाता है? दोहरी आरंभ चूड़ी स्क्रू चूड़ी के एक चक्कर में कुल दूरी तय की जाती है, क्या कहलाती है? लीड, पिच, मेजर व्यास, माइनर व्यास। तो क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा लीड। दोहरी आरंभ स्क्रू चूड़ी के एक चक्कर में कुल दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं लीड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि बढ़ई वाइस में किस रूप वाली चूड़ी का उपयोग किया जाता है? बढ़ई लोग, कारपेंटर लोग जो वाइस रखते हैं उसमें किस रूप वाला चूड़ी का उपयोग किया जाता है? एक में, नकल, चौकोर, आरा दांत। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा आरा दांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है कहलाती है क्या? एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है कहलाती है क्या? ऑप्शन आपका सामने है चूड़ी की पिच, चूड़ी की लीड, चूड़ी की गहराई, चूड़ी का व्यास। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चूड़ी की लीड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है कहलाती है चूड़ी की
लीड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है यूएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप, यानी उसी को बोलते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है यूनाइटेड काउंसिल, यूनिफील्ड कोर्स, यूनिफील्ड काउंसिल, यूनाइटेड कोर्स। ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके पहले बताइए, मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसका और क्या होता है। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर यूनिफील्ड कोर्स। ठीक है, लेकिन आप इसको यूएनसी का एक और फुल फॉर्म जो होता है बता देता हूँ, ऑप्शन में जो रहेगा वो आप लगाइएगा, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल, याद रखिएगा, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। बीए चूड़ी कहाँ उपयोग की जाती है, बीए चूड़ी कहाँ उपयोग की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, बेंच वाइस के स्पिंडल में, सामान्य संयोजन कार्य के लिए प्रयुक्त, स्क्रू जैक में प्रयुक्त, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रयुक्त। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर कॉपी और पेन रखिए, लिखते जाइए कितना सही और कितना गलत हुआ, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा। अपने आप में क्षमता को भांपना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा कि आगे और कहाँ तक हमें तैयारी करना है और कितना तैयारी अभी तक मेरा हुआ है दोस्तों, ये आपको अंदाज़ा लगेगा। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रयुक्त होता है बीए चूड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद कीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्या है राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रयुक्त होता है बीए चूड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि स्क्रू चूड़ी पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली चूड़ी पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, चूड़ी का अक्ष, चूड़ी की गहराई, चूड़ी का पिच, चूड़ी का लीड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा चूड़ी का पिच। स्क्रू चूड़ी पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली चूड़ी पर पॉइंट के बीच की दूरी के अक्ष के समांतर मापा जाए तो उसे कहते हैं चूड़ी का पिच। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है मीट्रिक चूड़ी वी आकार वाली का कोण होता है कितना। देखिए वी आकार वाली, ध्यान रखिएगा, कौन वाली, वी आकार वाली का 29 डिग्री, 47.5 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, 29 डिग्री, 47/1/2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। वी आकार वाले जो होती है वो होता है 60 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि तीन स्टार्टर वाली चूड़ी का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को किससे भाग दिया जाता है। तीन स्टार्ट वाली चूड़ी का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को कितने से भाग दिया जाता है, 1, 2, 3, 4। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि VSW चूड़ी का रूट होता है, VSW का चूड़ी का रूट होता है फ्लैट, राउंड, शार्प कॉर्नर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राउंड। VSW चूड़ी का रूट होता है राउंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक ग्राइंडिंग व्हील को दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, नट तथा वाशर से फिट है, ग्राइंडिंग व्हील असेंबली में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया गया है। ऑप्शन आपका सामने है, लेफ्ट हैंड वी चूड़ी, लेफ्ट हैंड चौकोर चूड़ी का, राइट हैंड वी चूड़ी का, राइट हैंड चौकोर चूड़ी का। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा लेफ्ट हैंड वी चूड़ी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। एक ग्राइंडिंग व्हील जो
दक्षिणावर्त दक्षिण दिशा में घूमती है, नट तथा वाशर से फिट है। ग्राइंडिंग व्हील असेंबली में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया गया है? लेफ्ट हैंड व्हील चूड़ी का प्रयोग किया गया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि किसी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में होता है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। लीड और पिच समान होते हैं, लीड पिच का दोगुना होती है, लीड पिच का दुगना होती है, लीड पिच का आधा होती है। ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, इस ऑप्शन में फंसना नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा, लीड और पिच समान होते हैं किसी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में। क्या है? किसी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड और पिच समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फॉर्मर्स की चूड़ियों में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में कार्य करता है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित फॉर्मर्स की चूड़ियों में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन आपका सामने है। स्क्वायर चूड़ी, वी चूड़ी, सॉटूथ चूड़ी, नकल चूड़ी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉटूथ चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मीट्रिक चूड़ी का कोण होता है कितना? 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की चूड़ियाँ उपयुक्त होती है? मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की चूड़ियाँ उपयुक्त होती है? ऑप्शन आपका सामने है। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियाँ, विटवर्थ स्क्रू चूड़ियाँ, एकमे चूड़ियाँ, स्क्वायर चूड़ियाँ। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकमे चूड़ियाँ। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की चूड़ियाँ उपयुक्त होती है? तो एकमे चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि सामान्य संयोजन कार्य के लिए कौन सी चूड़ी उपयोग की जाती है? क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िए। सामान्य संयोजन कार्य के लिए कौन सी चूड़ी उपयोग की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है। चौकोर चूड़ी, बीए चूड़ी, बीएसडब्ल्यू चूड़ी, एकमे चूड़ी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वीएसडब्ल्यू चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वीएसडब्ल्यू चूड़ी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सरफेस है क्रेस्ट, रूट, पिच, लीड। क्या है क्वेश्चन? चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सरफेस है कौन सा? ऑप्शन आपका सामने है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा? रूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सरफेस कौन सा होता है? रूट कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि नट या बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है क्या? पिच, रूट, लीड, क्रेस्ट। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है कि नट या बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका सामने है। फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा? लीड। ऑप्शन नंबर सी लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक चूड़ी के सेंटर में दूसरी चूड़ी के सेंटर तक के मध्य की दूरी कहलाती है क्या? एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की मध्य दूरी कहलाती है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। पिच, रूट, लीड, क्रेस्ट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा पिच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों।
एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की मध्य दूरी कहलाती है पिच। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि स्क्रू चूड़ी की दोनों साइडें जिस स्थान पर मिलती है वह कहलाती है क्या। क्या है क्वेश्चन कि स्क्रू चूड़ी की दोनों साइडें जिस स्थान पर मिलती है वह कहलाती है क्या। पिच, रूट, लीड, क्रेस्ट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा क्रेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा कि स्क्रू चूड़ी के दोनों साइडों के जिस स्थान पर मिलती है वह कहलाती है क्रेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए आई होप सभी को समझ में आया होगा, सभी को याद हुआ होगा। नहीं याद हुआ होगा तो एक बार और रिवीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा क्वेश्चन, जिससे कि आपको एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके लिए हमारी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामना रहेगी। बढ़िया से तैयारी कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए और फटाफट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी विद्यार्थी को, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ बने रहें क्लास में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह आप लोग बने रहें, क्लास करते रहें, अच्छे मार्क्स से पास करते रहें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय।